यस वेल, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज जो हम आपके सामने क्लास लेके आए, दिस इज लेक्चर नंबर 5, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। इससे पहले कि हम आज की लास्ट क्लास ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की स्टार्ट करें, मैं कुछ रिवाइज करा देता हूँ आपको अब तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। जो याद रखने वाली बातें हैं, पहली बात क्या, एरर दो तरह के होते हैं। पहला, गलती करना गलती होता है, ठीक है सर। दूसरा, सही एंट्री ना करना भी गलती होता है। दूसरी बात हमने बताई, एरर उतने ही होते हैं जितने क्वेश्चन में गिवन होते हैं, बाकी सब कुछ क्या होती है, ठीक। मतलब अगर आपको कह रहा है कि मैंने माल परचेज करा 10,000 रुपीज का राम से, और मैंने एंट्री करनी थी परचेज टू राम, और मैंने राम को 10,000 की बजाय, राम की जब पोस्टिंग करा था मैंने 10,000 की बजाय 1,000 लिखी था, तो यही गलती है। बाकी सब कुछ मतलब परचेज ठीक होगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा। तो पहली बात हमने क्या ध्यान दी, गलती दो होती हैं, गलती करना गलती होता है, सही एंट्री ना करना भी गलती होता है। फिर दूसरी बात हमने बड़ी, एरर सिर्फ उतना होता है जितना क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सब कुछ आपने क्या कर रखा होता है, ठीक। फिर जब हम इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो तीन चीज हमारे सामने आती हैं। हाँ सर बताओ, तीन चीज बताओ कौन सी सामने आती हैं। पहली, हमने ट्रायल बैलेंस क्लोज नहीं किया, यानी कि हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, ट्रायल बैलेंस क्लोज नहीं किया, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, और हमने अपनी गलतियां सुधार ली। दूसरा क्या था कि हमने ट्रायल बैलेंस क्या कर दिया, क्लोज। अगर मैं ट्रायल बैलेंस क्लोज करूंगा और उसका बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा तो मैं सस्पेंस अकाउंट क्या करूंगा, ओपन। अब मैं गलतियां सुधारूंगा तो सस्पेंस अकाउंट गलतियां सुधारते हुए क्या होगा, क्लोज। तीसरा जो आज का टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गलतियों को सुधारता हूं तो क्या करते हैं, ये आज का हमारा क्या है, टॉपिक। ठीक है जी। बताओ सर, अगर हम नेक्स्ट ईयर में गलतियां सुधारें तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। बड़ा आसान सा पॉइंट है जी, कि अगर हम नेक्स्ट ईयर में गलतियां सुधारते हैं तो पहले समझें होगा क्या। ये एक ईयर है, ठीक है जी। इस ईयर में हमने कोई एरर कर दिया, ठीक है जी। एरर के बाद हमने अपने अकाउंट्स क्या कर दिए, क्लोज। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद क्या आया, अगला साल। अगले साल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये आ गया मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब इस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि इस नेक्स्ट ईयर में, मैं प्रीवियस ईयर की गलतियों को क्या करूंगा, रेक्टिफाई। तो जब मैंने यहां पे अकाउंट्स क्लोज किए होंगे तो मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा, और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया होगा। चाहे मैंने उसको डेबिट किया होगा, चाहे मैंने उसको क्रेडिट किया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इस चीज को सुधारूंगा तो आपने दो ही बातें ध्यान रखनी है। हाँ, दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक, अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड गलती है, किससे गलती है जी, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अगर आपने कोई गलती की। नॉमिनल अकाउंट बताएं किस चीज के होते हैं सर, हमें याद है, इनकम से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो सब मेरे कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कोई गलती आपने लास्ट ईयर में की थी, इसका मतलब लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, यानी कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है वो क्या आ रहा होगा, गलत। मुझे इस गलत प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। ठीक है जी। और जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई। यानी कि नॉमिनल अकाउंट की जब भी बात आएगी तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा ही आएगा। और अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं आया, अगर नॉमिनल अकाउंट नहीं आ रहा तो फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जी हाँ, सिर्फ दो बातें ध्यान रख के मैं सीधा आपको सॉल्यूशन करा सकता हूं। सॉल्यूशन नंबर 8, फटाफट से मेरे साथ साथ देखना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 8। इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 8 बताऊं, दो तीन बातें मुझे उम्मीद है आपको याद होंगी, मैं रिवाइज भी करा देता हूं। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना हो, अगर प्रॉफिट क्या करना हो, इंक्रीज, तो मुझे पीएनएल क्या करना पड़ता है जी, क्रेडिट। हाँ सर। और अगर प्रॉफिट डिक्रीज करना हो तो पीएनएल क्या करना पड़ता है, डेबिट। अगर पीएनएल डिक्रीज करना है तो पीएनएल क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और पीएनएल इंक्रीज करना है तो पीएनएल क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जहां पर मैं पीएनएल बोल रहा हूं वहां पर मैं पीएनएल एडजस्टमेंट बोल दूंगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी जी, सेम। ठीक है जी। और बताओ सर इसके बारे में कुछ, अब भी बताता हूं, एक मिनट दो मुझे। सुंदर सुंदर सी लाइनें मैंने लगा ली, मुझे उम्मीद है आपने भी लगा दी होंगी सुंदर सी लाइनें। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, क्योंकि अपडेट तो आएगी नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट का रुपीज, और यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट का रुपीज। ये समझे जरा ध्यान से।
ये लास्ट ईयर है, हाँ सर ये लास्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। हमने गलतियां कब सुधारी हैं? नेक्स्ट ईयर में। गलतियां थी कब की? लास्ट ईयर की। अब लास्ट ईयर अगर मैं एक्सपेंडिचर लिखना भूल जाऊं, अगर मैं लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर लिखना भूल जाऊं, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बताओ क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। इस गलती को सुधारोगे तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करना पड़ेगा? कम। सही बात है सर। अगर मैं एक्सपेंडिचर लिखना भूल जाऊं तो पिछले साल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अब एक्सपेंडिचर लिखूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और प्रॉफिट डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट। और पी एंड एल हम खोलेंगे नहीं, क्या खोलेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। अगले साल जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो एडजस्टमेंट के थ्रू होंगी। अब अगर आपको ये एक पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी 3 आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैंने एक्सपेंडिचर ज्यादा लिख दिया तो पी एंड एल क्या हो गया जी? प्रॉफिट मेरा क्या हो गया? डिक्रीज। पिछले साल डिक्रीज हो गया ना, हाँ इस गलती को सुधारोगे तो और पी एंड एल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तीसरा पॉइंट, पिछले साल में इनकम लिखनी भूल गया। अरे भाई साहब अगर आप इनकम लिखनी भूल गए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट क्या हो गया? कम। गलती को सुधारोगे तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और लास्ट ईयर में आपने इनकम ज्यादा लिख दी, इनकम ज्यादा लिख दी तो आपने लास्ट ईयर में प्रॉफिट क्या दिखा दिया? ज्यादा। अब गलती को सुधारोगे तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम। और प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। मुझे उम्मीद है ये 4 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये चारों बातें किससे रिलेटेड बताई मैंने? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड बताई। अब आपने क्या करना है? सीधा उठाना है सॉल्यूशन नंबर 8। हाँ सर सीधा सॉल्यूशन नंबर 8 उठाना है। मैंने कहा हाँ। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। मिस्टर रॉय अपने ट्रायल बैलेंस को एग्री करने में नाकामयाब रहा इन लास्ट ईयर एंड राइट ऑफ डिफरेंस इन द पी एंड एल अकाउंट। और जो भी डिफरेंस था उसने पी एंड एल में डाल दिया। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड सीए। नेक्स्ट रॉय ने एक सीए अपॉइंट किया हु एग्जामिन द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक 1 2 3 4 5 6 7 8। मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। व्हीकल पे मिस्टर रॉय 10% क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा जी, पहली बात, परचेज ऑफ स्कूटर। हमने स्कूटर परचेज करा पिछले साल, वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। जबकि मैंने उसको कन्वेंस में डाल दिया, मैंने इसको खर्चे में डाल दिया। जबकि भैया जब मैंने ये स्कूटर खरीदा है तो ये मेरी क्या है जी? सर ये तो हमारी एसेट है और हमने इसको क्या मान लिया? एक्सपेंडिचर मान लिया। तो पिछले साल मान लिया ना मैंने इसको एक्सपेंडिचर। हाँ जी, पिछले साल एक्सपेंडिचर मान लिया तो पिछले साल खर्चा ज्यादा दिखा दिया। पिछले साल खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो पिछले साल का प्रॉफिट क्या हो गया? कम। और अब की बार प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। और अगर मैं इस बार प्रॉफिट इंक्रीज करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है जी। कितने रुपए से? 3000 रुपए से। और मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल क्या कर दोगे? डेबिट। आप मोटर व्हीकल डेबिट करना भूल गए 3000 रुपए से। इतना करने के बाद बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो जरा ध्यान से देखें। अगर मैं स्कूटर खरीद के लाया हूं तो मेरे को इसको कहां डालना चाहिए था? मोटर व्हीकल में, स्कूटर में। मैं मोटर व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन लगाता था। अगर मैंने इसको पिछले साल व्हीकल में नहीं डाला तो मैंने इसका मतलब पिछले साल डेप्रिसिएशन भी नहीं डाला। हाँ सर पिछले साल डेप्रिसिएशन में डाला। कितना नहीं डाला जी? 10%। 3000 का 10% होता है 300। हमने 300 रुपीज की डेप्रिसिएशन नहीं दिखाई। डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया तो 300 रुपए से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? पिछले साल ज्यादा। अब गलती गुजारूंगा तो प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? कम। प्रॉफिट को भी कम कर दूंगा और मोटर व्हीकल को भी कम कर दूंगा। तो क्या एंट्री करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल 300 रुपीज। ये 300 कहां से है जी? 3000 रुपीज का मोटर व्हीकल था, उसका 10% डेप्रिसिएशन, इसका 10% कितना हो गया? 300 रुपीज। ये आपको पहली और पहले की ए एंट्री इकट्ठी करनी है। अच्छा, मतलब जो एडजस्टमेंट नंबर 1 थी उसके लिए 2 एंट्री करनी पड़ रही है मुझे। हाँ, एक मैं मोटर व्हीकल 3000 रुपए से डेबिट करना भूल गया और कन्वेंस को गलत डेबिट कर दिया तो मैंने एंट्री करी मोटर व्हीकल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। दूसरा, मैं इस मोटर व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना भूल गया। पिछले साल भूल गया ना, तो अब लगा दो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? खर्चा। अब खर्चा लगाओगे तो अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। अब इन दोनों की एक ज्वाइंट एंट्री भी हो सकती है, दैट इज मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगी 2700। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। मोटर व्हीकल डेबिट 3000, मोटर व्हीकल क्रेडिट 300, बचा कितना 2700 का डेबिट। पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट 3000, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट 300, बचा कितना क्रेडिट 2700 रुपए। दिस इज योर ओवरऑल आंसर फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है जी। क्या मेरा कन्वेंस एक्सपेंडिचर होता है? जी हाँ। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? जी हाँ। नॉमिनल अकाउंट की गलती है? जी हाँ। पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू जाएगी? जी हाँ। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। पॉइंट नंबर 2, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज को भाई साहब मैंने 10,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया। बताओ, अगर आप परचेज को ज्यादा लिख देते हो पिछले साल, ये लो जी, पिछले साल आपने खर्चा ज्यादा लिख दिया। अगर आपने पिछले साल खर्चा ज्यादा लिख दिया तो पिछले साल का प्रॉफिट क्या होगा? कम। अब गलती सुधारोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो मैं क्या एंट्री कर दूं? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए की परचेज ज्यादा लिख दी थी जी? 10,000 रुपीज। अब बारी आती है सर डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जी सस्पेंस अकाउंट। डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि इसे अब परचेज में डालिया तो अगले साल की फिर परचेज गलत हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, पिछले साल तो मैं मोटर व्हीकल में डालना भूल गया था, मोटर व्हीकल मेरा कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा, लेकिन वो परचेज कैरी फॉरवर्ड होकर थोड़ी ना आएगी, तो मैं लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट। एंट्री नंबर 3। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी। पी से हमने उधार माल परचेज करा, कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। लो भाई साहब, एंटर्ड एज सेल। पिछले साल आपने दो गलती कर दी, परचेज को क्या मान लिया? सेल। अच्छा, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। लास्ट ईयर में हमने क्या करा? परचेज। कितने रुपए का परचेज करा जी हमने? 2,000 रुपए का। हमने इसको परचेज तो दिखाई नहीं, क्या मान लिया? सेल। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। गलती एक कर दी कि दो? सर दो गलती होगी। एक तो मैंने खर्चा नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, ऊपर से इनकम गलत दिखा दी, तो कुल मिला के पिछले साल इनकम 4,000 रुपए फालतू दिखा दी मैंने। हाँ सर, तो अब की बार इनकम 4,000 रुपए से क्या करोगे? डिक्रीज। और एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगी? पी के थ्रू होंगी, क्योंकि पी का बैलेंस भी गलत दिख रहा होगा। हाँ सर, पी का बैलेंस भी गलत दिख रहा होगा, तो अब हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी। पैसा ध्यान से देखें जी, कितना आएगा? 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है 4,000 रुपीज आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल। पी से माल परचेज करा था, सेल में डाल दिया, तो परचेज करते तो हमने एंट्री क्या की होगी? परचेज टू पी करनी चाहिए थी, पी को क्रेडिट करना चाहिए था 2,000 से, हमने पी को भी डेबिट कर रखा हुआ 2,000 से, तो इतनी सारी गलतियां करेंगे तो पी का अकाउंट भी 4,000 रुपए से इंपैक्ट होगा। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखो जी क्या कहता है। रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है जी? पर्सनल अकाउंट। वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। लो, कैश मिला ए से तो क्या एंट्री करनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू ए, जबकि मैंने गलती से कर क्या दी? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। ए कौन है? पर्सनल अकाउंट। बी कौन है? पर्सनल अकाउंट। अगर मैंने एक पर्सनल अकाउंट की जगह दूसरा पर्सनल अकाउंट लिख दिया तो क्या इसकी वजह से पिछले साल के प्रॉफिट में फर्क पड़ा होगा? जी नहीं। अच्छा सना, पिछले साल के प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ा, तो इस बार जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो पीएनएल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, और हमने कैश रिसीव किया था ए से, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश टू ए, जबकि हमने कर क्या दी थी? कैश टू बी। बी को दोबारा डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट करना भूल गए, तो एंट्री क्या कर देंगे? बी डेबिट टू ए। बी डेबिट टू ए। और बड़ा सिंपल सा अमाउंट है 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है पॉइंट नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और मेरे साथ साथ नेक्स्ट पेज पे आप जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना दें। अभी तक हमने कितनी एंट्री करी? 4, और टोटल शायद 10 हैं, तो ये पूरा पेज भी हमारा लग जाएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 8, उसी के कंटिन्यूशन में आगे चल रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, यहाँ पे क्या लिखा था जी? सीरियल नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर
डेबिट का रुपीज और क्रेडिट का रुपीज। कितनी एडजस्टमेंट हो चुकी जी हमारी? 4। बारी किसकी आई? 5th की। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कहता है जी? रिसीव ए कैश फ्रॉम मिस्टर सी। सी से कैश मिला तो क्या एंट्री करनी चाहिए? कैश टू सी। वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। बताओ, हमने सी को डेबिट कर दिया 500 रुपए से, जबकि भाई साहब हमें सी को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था 500 रुपए से। तो अब सी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। हाँ सर, अब सी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू सी। कितने रुपए से? सर देखो ना, 1000 रुपए की गलती होगी। और क्या, मैं बताता हूं आपको कैसे 1000 रुपए की गलती होगी। सी से पैसा मिला तो हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? कैश टू सी 500 रुपए। हमने सी को डेबिट कर दिया गलती से, हमने सी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 500 रुपए से। तो एक तो सी का डेबिट पैसे वैसे ही 500 फालतू हो गया, ऊपर से सी का क्रेडिट 500 कम हो गया, तो अल्टीमेटली कितने का फर्क पड़ गया? 1000 रुपए का। अब टू सी कितने रुपए करना पड़ेगा? 1000 रुपए। अब बारी आती है कि सर डेबिट किसको करें? P&L को करें कि सस्पेंस को? मैं कहूंगा सस्पेंस को। अभी बताता हूं क्यों करेंगे सस्पेंस को। सर आप क्या बताओगे? हमें समझ में आ गया। मैंने कहा बताओ क्या समझ में आया? सर सिंपल सी बात बताओ, सी कौन है? पर्सनल अकाउंट। अगर मैं पर्सनल अकाउंट में कोई गलती कर देता हूं तो इसकी वजह से पिछले साल के प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। भाई सी से मैंने 500 रुपए लेने हैं और मैंने लिख दिया मैंने सी को 500 रुपए देने हैं, या मैंने उल्टा लिख दिया कि मैंने सी को 500 रुपए देने थे और मैंने लिख दिया कि सी से 500 रुपए लेने हैं। इस गलती की वजह से भाई साहब पिछले साल के प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गलती को सुधारोगे तो इस साल प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी। पॉइंट नंबर 5 इज ओवर। बारी किसकी आई? पॉइंट नंबर 6 की। रुपीज 500, ध्यान से देखें, रुपीज 500 के बाद क्या लिखा हुआ है? ड्यू बाय मिस्टर क्यू। अच्छा, ड्यू बाय मिस्टर क्यू है। मिस्टर क्यू ने हमें 500 रुपए देने, वाज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। लो भाई सर, ट्रायल बैलेंस में मैं डेटर लिखने भूल गया। ट्रायल बैलेंस में डेटर लिखने भूल गया। सर डेटर तो एसेट होते हैं, डेटर लिखने भूल गया तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ सर, इसकी वजह से प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा होगा। तो अब मैं डेटर लिख दूंगा। इस डेटर का नाम क्या है? क्यू। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू डेबिट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। बुक वाले ने लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। हम डेटा डेबिट भी कर सकते थे टू सस्पेंस अकाउंट। सर अब तो हमें क्लियर हो गया कि ये सस्पेंस अकाउंट क्यों आया है। बताओ जरा, आपको क्या समझ में आया सस्पेंस अकाउंट क्यों आया है? सर अगर मैं डेटर को डेटर लिखना भूल जाऊं तो इसकी वजह से प्रॉफिट में फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट नंबर 6 इज ओवर। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाए। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर रुपीज 2000 वाज, अरे वाह, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल को लिखना भूल गए भाई साहब। अगर आप सेल लिखना भूल गए तो पिछले साल आपने इनकम नहीं लिखी, पिछले साल आपने इनकम नहीं लिखी, तो इस साल आपको इनकम लिखनी पड़ेगी। और आर आपका क्या बन जाएगा? डेटर। तो आप क्या एंट्री करेंगे? आर डेबिट। आर आपका क्या बन जाएगा? डेबिट। आर डेबिट टू सेल्स लिखेंगे? नहीं सर नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए की हमने सेल की थी जी? 2000, 2000 एंड 2000। मुझे उम्मीद है पॉइंट नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। बारी आई पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 क्या कहते हैं जी? अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज। 2395 की हमने क्या करी? परचेज। लो जी कैलकुलेटर उठा लेते हैं। हमने 2395 की क्या करी? 2395 की क्या करी? परचेज। हमने उसको लिखा क्या? 2593। हमने डिफरेंस कितने रुपए का कर दिया? 198 रुपीज। 198 रुपीज हमने ज्यादा लिख दिए। देखो ये 2300 है, 2300 को 2500 लिख दिया तो मैंने 198 रुपीज ज्यादा लिख दिए। अच्छा सर, आपने 198 रुपीज किसकी ज्यादा लिख दिए? परचेज की। परचेज क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अगर आपने पिछले साल 198 रुपीज का एक्सपेंडिचर ज्यादा लिख दिया तो पिछले साल प्रॉफिट कम हो गया होगा। इस गलती को सुधारोगे तो इस साल प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। हाँ सर हाँ, इस साल प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे तो लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। और 198 से क्या डेबिट हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या पॉइंट नंबर 8 समझ में आ गई? हाँ सर। अब 2 एंट्री और रहेगी, वो करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस। ये बुक्स किसकी हैं? रॉय की।
तो ये सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू चली जाएंगी, अब रॉय की कैपिटल के थ्रू चली जाएंगी। अब लास्ट पॉइंट देखें इसका, अब एक तो हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना है और एक हमें क्या खोलना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरे साथ साथ दोनों अकाउंट खोलना स्टार्ट करें। पहले अकाउंट का क्या नाम रखें, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, हम सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे। एक आप खोले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, एक हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मेरे साथ साथ सुंदर सुंदर फॉर्मेट बनाएं। ये बनाया हमने सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट, और इसी के साथ बनाना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। लो जी, हमने सस्पेंस अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया, फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर डेबिट का रुपीज, पर्टिकुलर क्रेडिट का रुपीज। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। अब आपने करना क्या है, जो जो अब तक आपने करा है ना जर्नल एंट्री के थ्रू, उसकी आपने क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग। ठीक है सर, हम इन दोनों को हटा रहे हैं, रेड पेन वाली को हटा रहे हैं क्योंकि हमने इन दोनों की जगह कॉमन एंट्री कर दी थी। हाँ सर, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट हम बना रहे हैं टू P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट क्या होगा, क्रेडिट बाय मोटर व्हीकल 2700 रुपये। P&L एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय मोटर व्हीकल अकाउंट 2000 और 700। क्या इस 2700 की पोस्टिंग होगी, ये सर। सस्पेंस हम बना ली थी, P&L एडजस्टमेंट फिर क्रेडिट हो गया 10,000 रुपये से। अच्छा, यहाँ में डेबिट लिखना भूल गया, लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट बाय सस्पेंस अकाउंट 10,000, बाय सस्पेंस अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है जी, जैसे ही मैंने 10,000 रुपीज लिखा, क्या इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, जी है, जी हाँ। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए से 2P, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2P कितने रुपए जी, 4,000 रुपए। जैसे मैंने 4,000 रुपए लिखा, क्या मेरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, जी हाँ। ये बी है, ये ए है, बी अकाउंट ए अकाउंट हम बनाने दे। आगे देखें क्या कहता है, सस्पेंस टू सी, ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, आर टू P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय आर 2,000, बाय आर 2,000 रुपए। क्या हम इस बाय आर की 2,000 की एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हैं, लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं P&L एडजस्टमेंट में। ये सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 198 बाय सस्पेंस अकाउंट 198, बाय सस्पेंस अकाउंट 198। अगर मैं इस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को बंद करने की कोशिश करूं तो मुझे क्लियर कर दिख रहा है कि P&L एडजस्टमेंट का क्रेडिट में जो टोटल है वो क्या है, ज्यादा। ठीक है जी, कैलकुलेटर उठाएं, फटाफट से टोटल करें, 10 और 2 12 2 14, 14,898 रुपये, 14,898। ये वाले 14,900 गलत हो गया, 14,898 में से 4,000 घटाओगे तो क्या बचेगा, 10,898। इसके आगे पता है क्या लिखेंगे आप, टू क्या नाम था उसका, रॉय, टू रॉयज कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। जनरल एंट्री क्या करोगे इसकी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नो में एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयज कैपिटल अकाउंट। और ये फिगर कितना आया था जी, 10,898। गलती मत करना बेटा, 10,898, 10,898। एक चीज और बच गई, उसका नाम क्या है, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करनी स्टार्ट करें। हाँ सर, सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं रेड पेन से। मोटर व्हीकल P&L सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 10,000। लो जी, सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। क्या हमने इस 10,000 की पोस्टिंग कर दी, जी हाँ। P&L जा चुका, P&L जा चुका, P करने रहे, B करने रहे, A करने रहे। लो जी, ये पेज साइड, बारी किसकी आई, सस्पेंस डेबिट टू सी 10,000, सस्पेंस डेबिट टू सी 10,000। ये मेरा सस्पेंस क्या हो गया जी, डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट बाय ट्रेड रिसीवेबल 500, बाय ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए जी, 500 रुपीज।
जैसे ही मैंने 500 रुपीज़ करे, इस सस्पेंस की एंट्री होगी, आर हम ले नहीं रहे, पीएनएल एडजस्टमेंट जा चुका, सस्पेंस डेबिट 198, इसको और पोस्ट कर दो, सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। ठीक है जी, पीएनएल खत्म खत्म। अब इसका जब मैं टोटल करता हूं तो मुझे डेबिट में ज़्यादा दिख रहा है जी, हाँ ये कितना हो गया 20,198, ये वाला फिगर है जी, लिख दें 20,198, इसमें से 500 रुपीज़ अगर आप माइनस करेंगे, अगर आप इसमें से कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया, देखो क्या गलती कर दी, ये 1,000 रुपये है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 10,000 थोड़ी ना, ये 1,000 है, ये कितना हो गया 11,198 रुपये, ये कितना हो गया 11,198 रुपये, बताओ जल्दी जल्दी, मैंने गलती कर दी। 11,198 रुपये में से आप 500 रुपये घटाएंगे, 11,198 में से जब आप 500 रुपीज़ घटाएं तो क्या बचेगा 10,698, 10,698, ये भी कहाँ चले जाएंगे रॉय की कैपिटल में, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय रॉयज कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अगर कोई आपसे इसकी जनरल एंट्री पूछे तो आप क्या जनरल एंट्री करेंगे, रॉयज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, लो जी रॉयज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, फिगर ध्यान से लिखना जी, 10,698, 10,698, 10,698। सर ये तो 10,698 है, लेकिन वो तो 898 था, मैंने कहा फिर क्या हो गया, जब भी तो कह रहा हूँ फिगर ध्यान से लिखना है, ये बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मेरे को बंद करना है सस्पेंस अकाउंट को और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को मेरे को बंद करना है, और बंद किसके थ्रू करना है, रे की कैपिटल के थ्रू बंद करना है। मेरे को सबसे पहले क्या करना है सर, हमें सबसे पहले ये सारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री बड़े ध्यान से करनी है, जैसे ही मैं रेक्टिफिकेशन की एंट्री ध्यान से कर लूंगा, ये आज मैंने रेक्टिफिकेशन की एंट्री जब ध्यान से करी तो इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर लिया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को बंद करा रे की कैपिटल से, सस्पेंस को बंद करा रे की कैपिटल से, और इन दोनों की भी ये वाली जनरल एंट्री हमने यहाँ पर लिख दी, जब जाके आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है। और इसके बाद अगर आप सी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सी इंस्टीट्यूट कहता है भैया सीधा समरी, सी इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से एक ही क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गलतियां सुधारने का, वो मैंने आपको करा दिया। मेरे से क्या हुआ था, एक लेजर पोस्टिंग करते वक्त जब मैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर रहा था 1,000 से, मैंने गलती से कितना लिख दिया 10,000, तो मैंने उस गलती को सुधार लिया, 1,000 लिख दिया, और ये थोड़ी सी कटिंग होगी, आप मुझे उम्मीद है ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये चैप्टर क्या हो चुका है जी, ओवर। इस चैप्टर में जितना ही था, बाकी सारे क्वेश्चन जो अनसोल्ड हैं वो सब आपके क्या हैं, होमवर्क। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।